गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई भर्ती में वेटिंग लिस्ट वालों में से कुछ के नियुक्ति पत्र कल जारी कर दिए गए हैं। यूपीएचईएससी के द्वारा वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। 7 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पदों पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। ये जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, इनमें से मात्र 13 कैंडिडेट के जो नियुक्ति पत्र हैं वो जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में चयनित उन अभ्यर्थियों की जगह नियुक्ति दी गई है जिन्होंने निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 7 विषयों में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण नियमों का पालन करते हुए प्रतीक्षा सूची के 13 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया है। अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी इन्हें ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 50 के तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2002 पदों पर भर्ती की जानी थी। और जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उनमें कृषि सांख्यिकी विषय में अनारक्षित वर्ग के 1, कृषि रसायन में 1, प्राणी विज्ञान में अनारक्षित के 4, ओबीसी एवं एससी के 1-1 पद पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती की गई है। इसके अलावा इतिहास में ओबीसी के 1, हिंदी में अनारक्षित के 1 और समाज शास्त्र में एससी एवं एसटी के 1-1, मनोविज्ञान में अनारक्षित के 1 पद पर भी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। और सीजीएल 2021 स्किल टेस्ट के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आप जो है वेबसाइट से जाकर के ये डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। यूजीसी नेट का आयोजन 21 फरवरी से शुरू होगा। यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक होगा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। तो 29 दिसंबर से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होकर के 17 जनवरी तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये परीक्षा 83 विषयों में आयोजित की जाएगी। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि इन दिनों सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन कराई जा रही है। तो उसी के बारे में विश्लेषण है कि सीटीईटी ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा में हो रही है दिक्कत। 16 केंद्रों पर हुआ 2 दिवसीय परीक्षा का आयोजन। सीटेट देने आए ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में काफी मुश्किलें हुई हैं। डेस्कटॉप पर काम करने में काफी अड़चन आई है। कुछ अभ्यर्थियों के कई प्रश्न छूट गए। दूसरे दिन भी कठिन सवालों ने खूब उलझाया। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी के प्रश्न कठिन थे, जिसके उत्तर के विकल्प खोजने में काफी परेशानी अभ्यर्थियों को हुई है। और जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर के प्रदर्शन किया है। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को प्रदेश शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है। एसआई भर्ती परीक्षा में 68,364 अभ्यर्थी सफल। अब इनका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा के 1.5 महीने बाद एसएससी ने परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 68,364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और सीबीएसई की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 15 फरवरी से आयोजित किए जाएंगे। और एक और बड़ी पहल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने की है कि देश में आप जहां भी हैं वहीं से अब आप मतदान कर सकेंगे। शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती की बात ये हो रही है। आरक्षण से वंचित अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ चलाएंगे अभियान। सरकार पर दलित पिछड़ा विरोधी होने का लगाया है आरोप। बैठक कर नई रणनीति बनाई गई है। और दोस्तों, बात करते हैं कुछ करंट अफेयर से। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ का मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल जो है वो जारी किया है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित शाह जो हैं मोबाइल ऐप प्रहरी को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये करंट अफेयर्स से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमाओं की रक्षा के मामले में सैनिकों की सतर्कता और बहादुरी का वहां लगी स्तंभों और बाड़ों से कोई मुकाबला नहीं है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ दी गई है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और बड़ी करंट अफेयर्स अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकती है। देश के 33वें और प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व के बनने का रास्ता साफ हुआ है। हाथियों के स्वच्छंद विचरण के लिए देश के 33वें और प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व बनने का रास्ता साफ। इसके लिए शासन से अधिसूचना जारी कर दी गई। तराई में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दक्षिण खीरी वन प्रभाग की गोला और महेशपुर रेंज को मिलाकर बनने वाले इस हाथी रिजर्व का दायरा 3072 वर्ग किलोमीटर होगा, जो पहले बने सहारनपुर जिले के शिवालिक हाथी रिजर्व से 4 गुना बड़ा है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये कहाँ बनेगा, तो इसकी भी यहाँ पर जानकारी पूरी दे दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।